नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में मैं उमाकांत सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम लोग हिंदी में संधि पर आगे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि और यण स्वर संधि पर अध्ययन कर लिया था। जैसा कि आज आपके बोर्ड पर हमने स्वर संधि में अयाद स्वर संधि की बात शुरू करने के लिए यहाँ पर इसको नामित किया। अयाद स्वर संधि पर आज चर्चा होगी हम लोगों की और इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण होती है अयाद संधि। बार बार यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, तो हमारी शुरुआत अयाद स्वर संधि से होती है। देखिए, अयाद स्वर संधि की बात आती है तो सर्वप्रथम पहले हम इसके सूत्र पर ध्यान देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? अयाद स्वर संधि का सूत्र। तो सूत्र के लिए यदि कहा जाए तो इसका सूत्र होता है एचो एचो अयवा यावा। सूत्र क्या होता है? यचो अयवा यावा। सूत्र की बात हो गई। अब यहां से हम इसके नियम पर आएंगे। फिलहाल इसको जानते हैं। हमने स्वर संधि की बात किया था और कहा था कि धन के पहले स्वर होगा, धन के बाद स्वर होगा। पहले वाला स्वर हमेशा मात्रा के रूप में और बाद वाला स्वर अपने रूप में होगा। अब उसी क्रम में हम शुरुआत करते हुए अयाद संधि पर आज बात करेंगे। हमने सूत्र आपके सामने लिख दिया, एचो अयवा यावा। बारंबार सूत्र भी पूछे जाते हैं, टेट इत्यादि की परीक्षाओं में सूत्र पर चर्चा होती है। तो ये हो गया इसका सूत्र, एचो अयवा यावा। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके नियम पर। तो नियम पर आते हैं, थोड़ा से हम इसको ऊपर करते हुए अब इसके नियम पर आते हैं। नियम नंबर 1 किसका? अयाद स्वर संधि का पहला नियम। नियम नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। पहला नियम क्या होगा? एकदम ध्यान से समझने की जरूरत है। अभी तक हमने जो जो संधियां पढ़ा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर के देखेंगे दीर्घ के बारे में, गुण स्वर संधि के बारे में, वृद्ध के बारे में, यण के बारे में। तो वहां हमने स्पष्ट बताया था कि धन के पहले स्वर आएगा लेकिन मात्रा के रूप में आएगा। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ भी बातें लगभग वही हैं, लेकिन थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि धन के पहले अभी तक हमको उन संधियों में कहीं आ तो कहीं ई तो कहीं ऊ मिला, लेकिन क्या नहीं मिला? संयुक्त स्वर नहीं मिले थे। अयाद स्वर संधि में क्या होगा? धन के पहले हमको क्या मिलेगा? संयुक्त स्वर मिलेगा। तो नियम नंबर 1 पर हम ध्यान देते हैं कि धन के पहले क्या मिलेगा? ए मिलेगा। धन के पहले क्या मिलेगा? ए मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? मात्रा के रूप में। विशेष ध्यान दीजिएगा, धन के पहले ए मिलेगा लेकिन किस रूप में मिलेगा? तो मात्रा के रूप में मिलेगा। धन के बाद कोई स्वर आए, धन के बाद कोई स्वर आए, धन के पहले ए और धन के बाद कोई स्वर, तो धन के पहले वाले ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा। धन के पहले वाला ए किसमें बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। ध्यान देने की थोड़ी जरूरत है। एक मिनट, चलिए हम ध्यान देते हैं। हमने बताया कि धन के पहले ए और बाद में कोई स्वर मिलेगा, ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आय में हो जाएगा। अब हम उदाहरण पर ध्यान देते हैं। उदाहरण देखिए, कुछ नहीं, सिर्फ नियम में आपको यही मिलेगा, धन के पहले ए और धन के बाद कोई स्वर आ जाए। ए के बाद ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, तो कोई स्वर आएगा। लेकिन जो स्वर आएगा वह किस रूप में होगा? तो किस रूप में होगा? अपने रूप में होगा। परंतु धन के पहले वाला स्वर किस रूप में होगा? मात्रा के रूप में। अब यहाँ हम एक उदाहरण लिखते हैं, देखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ने धन अन, ने धन अन। धन के पहले ना व्यंजन है, ना पे कौन सा स्वर लगा है? तो आप कहेंगे ए की मात्रा लगी है, यानी ए स्वर के रूप में आया है, परंतु मात्रा लगी है। वही बात हमने यहाँ कहा। तो धन के पहले ना पर ए की मात्रा लगी है, इसको हम बाहर निकालेंगे, इस रूप में हो जाएगा। अब क्या होगा? इस ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां बचा क्या?
जब ना से ए को बाहर निकाला तो बचा क्या, आधा ना बचा। धन ए का परिवर्तन अय में, इधर क्या है, अन है, इधर क्या है, अन है। धन के पहले ना में ए की मात्रा, ए को निकाला बाहर, ए का परिवर्तन अय में हमने नियम में बता दिया पहले, और बाद में अन बचा, इसको उतार लिया। इधर ना था, ना पे ए की मात्रा थी, जब ए को निकाला तो बचा क्या, आधा ना बचा। आप ध्यान से समझिएगा, ई था आधा ना, इसमें ई वाला आ मिलेगा छोटा वाला तो पूरा हो गया। इधर आधा या है, इसमें ए वाला आ मिलेगा तो पूरा या हो गया, और ना को यहाँ हमने क्या कर लिया, उतार लिया, और हमारे सामने शब्द क्या आ गया, नयन आ गया। इस प्रकार अयादि स्वर संधि का पहला नियम हमने बताया था कि धन के पहले ए, बाद में कोई स्वर, ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अय में हो जाएगा। वही चीज मिली कि ना था, ना पे ए की मात्रा, ए को निकाला, ए का परिवर्तन अय में हो गया, और ना इधर आधा बचा, ई वाला आ इसमें मिला पूरा ना, ई वाला आ या में मिला पूरा या, ना को उतार लिया, और शब्द हमारे सामने क्या आ गया, नयन आ गया। इस प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं थोड़ा से। देखिए दूसरे उदाहरण पर ध्यान देते हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या है, से धन अन, से धन अन। देखिएगा धन के पहले सा में कौन सी मात्रा है, तो ए की मात्रा है, ए को बाहर निकालिए, ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आय में हो जाएगा। इधर बचा क्या, आधा सा बचा, धन आय बचा, धन इधर क्या था, अन था, इसको हमने यहाँ उतार लिया। वही स्थिति होगी, सा में आ जुड़ेगा तो पूरा सा होगा, या में आ जुड़ेगा पूरा या होगा, ना को उतार लिया, और शब्द हमारे सामने क्या आ गया, शयन आ गया। इस प्रकार दूसरा उदाहरण हमने बता दिया। एक उदाहरण और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपके सामने लिखें, चे धन अन, चे धन अन, यानी धन के पहले क्या मिला हमको, ए मिला, धन के पहले क्या मिला, ए मिला, और इस ए को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ए का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आय में हो जाएगा। इस उदाहरण पे हमने जो नियम बताया था वही फिट बैठेगा, कुछ करना नहीं है। धन के पहले जो ए निकला, ए का परिवर्तन अय में, बचा क्या, आधा चा बचा, धन अय, और इधर बचा अन। फिर जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे पूरा चा, इसको इसमें जोड़ेंगे पूरा या, ना उतर जाएगा, और शब्द हमारे सामने क्या हो गया, चयन। इस प्रकार हम थोड़ा से पीछे जाकर के देखते हैं। हमने आपको बताया स्वर संधि, स्वर संधि में अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि का सूत्र बताया, एचो अयवा यावा, और हमने नियम बताया कि धन के पहले ए होगा, लेकिन किस रूप में होगा, मात्रा के रूप में, धन के बाद स्वर होगा अपने रूप में, ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा। इस पर हमने 2-3 उदाहरण आपको बता दिया। यहाँ नयन के बारे में बताया, यहाँ शयन शब्द बना, और यहाँ चयन बन गया। इस प्रकार स्वर संधि में जो अयादि स्वर संधि थी, इसका पहला नियम हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं अयादि स्वर संधि का दूसरा नियम। अभी तक पहला नियम हमने देखा, अब नियम नंबर 2 देखते हैं। अयादि स्वर संधि का कौन सा नियम, दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है, अयादि स्वर संधि के दूसरे नियम में क्या होगा, अभी तक धन के पहले ए मिला था, ए के बाद क्या आता है, आय आता है। तो अब देखिएगा धन के पहले आपको क्या मिलेगा, आय मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, कोई स्वर मिलेगा। अयादि स्वर संधि का दूसरा नियम, धन के पहले अय और बाद में कोई स्वर, तो अय का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आय में हो जाएगा। ए का परिवर्तन अय में और अय का परिवर्तन आय में, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है। अगर अय मिलता है, लेकिन अय मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा, मात्रा के रूप में मिलेगा, और अय मिला तो अय का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आय में। एक उदाहरण हम बताते हैं, थोड़ा उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा, बात आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला उदाहरण देखिए, अगर मैं आपके सामने लिख दूं, नए
धन अक, नए धन अक। हमने यही कहा कि धन के पहले आपको अय मिलेगा, लेकिन किस रूप में? मात्रा के रूप में। धन के बाद कोई स्वर आएगा तो आ आया है। अब धन के पहले ना पे अय की मात्रा है, अय को हमने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अय को जब बाहर निकाला तो अय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आय में हो जाएगा। अय का परिवर्तन किसमें? आय में। इधर बचा क्या? आधा ना बचा, इसको यहां उतार लिया, क्योंकि ना से अय निकला, जब स्वर निकल गया तो सिर्फ आधा ना बचेगा। इधर अय का परिवर्तन आय में, इधर क्या बचा? अक बचा। इस अक को जैसा था हूबहू वैसा हमने उठा के यहाँ पटक दिया। अब क्या करना है? जोड़ना है सिर्फ। देखिए, ना में हाई आ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। इधर मात्रा है, मात्रा को लगा देंगे। आ मिलेगा या में तो या पूरा हो जाएगा। का को उतार लेंगे और हमारे सामने शब्द क्या आ जाएगा? नायक आ जाएगा। अक्सर संधि विच्छेद पूछा जाता है नायक का, तो लोग नए धन अक ना कह के नाय धन अक कह देते हैं, गलत संधि विच्छेद बताते हैं। लेकिन नहीं, नए धन अक होता है। नए से जो अय निकला, अय का परिवर्तन आय में और आधा ना बचा, इधर अक को उतार लिया। ई वाला आ मिला तो पूरा ना, ई मात्रा को लगा दिया, आ मिला या में पूरा या, और का को उतार लिया। शब्द हमारे सामने क्या आ गया? नायक। ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ समझने की जरूरत है विधिवत। अगला उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। अक्सर विधायक लोग चर्चा में रहते हैं, थोड़ा उस पर भी बात कर लिया जाए। पैसे वैसे इत्यादि चुनाव को लेकर के, तो विधायक कैसे बने हैं देखिए। संधि विच्छेद आपको मिलेगी क्या? विधेय धन अक, विधेय धन अक। धन के पहले धा है, धा में किसकी मात्रा है? आप कहेंगे अय की मात्रा है। धा में किसकी मात्रा है? अय की मात्रा है। इस अय की मात्रा को हम यहां से निकालेंगे तो इस रूप में हो जाएगी, और अय का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अय का परिवर्तन आय में हो जाएगा। अय किस में बदल जाएगा? आय में। जो विधेय था, अब यहां बचा क्या भैया? विध बचा। ध्यान से समझिए, क्योंकि अय की मात्रा निकली तो विध बचा, धा में हलंत लग जाएगा। अय का परिवर्तन आय में, और इधर क्या बचा? अक बचा। इसको हमने यहां उतार लिया, जोड़ देते हैं। ई वाला आ इसमें मिलेगा जब, तो पूरा धा हो जाएगा। हाई वाली मात्रा लगेगी, विधा हो जाएगा। हाई आ या में मिलेगा तो पूरा या हो जाएगा। का को यहां उतार लेंगे और हमारे सामने शब्द क्या बन करके आ जाएगा? विधायक आ जाएगा। इस प्रकार दूसरे नियम का दूसरा उदाहरण हमने बता दिया अयादि संधि के। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण पर ध्यान देते हैं। एक उदाहरण देखिए। विनय धन अक, विनय धन अक। धन के पहले ना और ना में किसकी मात्रा लगी है? अय की। इसको बाहर निकाला। अय का परिवर्तन आय में। अय किसमें बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। अब इधर जो विनय था, बचा क्या भैया? आप कहेंगे बिन बचा, क्योंकि ना से अय निकल गया। धन आय और धन इधर क्या था? अक था। अक को हमने क्या कर दिया? उतार लिया। अब जोड़ देते हैं। बी को यहां लिखिए। ना में हाई आ मिला तो पूरा ना हो गया, हाई मात्रा लग गई। आ में या में आ मिला तो पूरा या हो गया। का को उतार लिया और शब्द हमारे सामने क्या आ गया? विनायक आ गया। एक बार फिर से हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमने लिखा विनय धन अक, और इस नियम में हमने बताया अयादि संधि के दूसरे नियम में कि धन के ठीक पहले आपको अय मिलेगा, लेकिन अय किस रूप में मिलेगा? तो अय किस रूप में मिलेगा? मात्रा के रूप में मिलेगा। इसको हमने निकाला, अय यहां हुआ, अय का परिवर्तन आय में हो गया। जो विनय था, बचा क्या? बिन बचा। धन आय बचा, धन अक बचा। जोड़ दिया। इस आ को ना में मिलाया, पूरा ना हो गया। मात्रा को रख दिया। इस आ को या में मिलाया, पूरा या, और का को उतार लिया और हमारे सामने शब्द क्या आ गया? विनायक आ गया। कोई दिक्कत? आसानी से समझिएगा। अब देखिए, इसी अयादि संधि का हम लोग अब कौन सा नियम ध्यान देंगे? तीसरा नियम ध्यान देंगे। किसका? अयादि संधि का। तीसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 3।
नियम नंबर 3। तीसरे नियम में अभी हमने पहला नियम बताया कि धन के पहले ए आएगा तो ए का परिवर्तन आय में, धन के पहले आय आएगा। दूसरा नियम बताया कि धन के पहले आय आएगा तो आय का परिवर्तन आय में। और तीसरे नियम में अब हम ध्यान देंगे क्या आएगा, तो यहाँ आएगा धन के पहले ओ। क्या आएगा, धन के पहले ओ आएगा, बाद में कोई स्वर आ जाए, बाद में क्या हो, कोई स्वर हो, परंतु धन के पहले आपको क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, हम तुरंत कहेंगे मात्रा के रूप में मिलेगा, लेकिन धन के बाद कोई स्वर आए, जो गिरहो स्वर है उसमें से कोई आ जाए, लेकिन गिरहो स्वर में से कोई एक स्वर तो आएगा, परंतु किस रूप में होगा, अपने रूप में होगा। अब देखिए धन के पहले जो ओ आएगा, ओ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ओ का परिवर्तन अव में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, अव में हो जाएगा। ए का आय में, आय का आय में, और ओ का परिवर्तन अव में। नियम पर चलते हैं, उदाहरण पर चलते हैं। नियम की बात तो हो गई, देखते हैं उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण देखिए, बहुत बार यह उदाहरण परीक्षाओं में, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हम देखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। शब्द क्या, पो धन अन, पो धन अन। धन के पहले क्या मिला, तो आप कहेंगे सर जी धन के पहले ओ मिला। क्या मिला, धन के पहले ओ मिला। किसमें, पा में ओ की मात्रा लगी है तो ओ मिला। इस ओ को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। और ओ का परिवर्तन किसमें हो गया, अव में। ये हमने बताया था कि ओ का परिवर्तन किसमें होगा, अव में होगा। ए का परिवर्तन आय में, आय का आय में, और ओ का अव में। जो पो था, पो से ओ को निकाला, ओ का परिवर्तन अव में जब हुआ तो बचा क्या, यहां पर आधा पा बचा, धन अव, और धन इधर क्या बचा, अन बचा। अन बचा, जोड़ देते हैं। पा में इस आ को मिलाएंगे पूरा पा, वा में इस आ को मिलाएंगे पूरा वा, और ना को यहां उतार लिए। शब्द हमारे सामने क्या बन करके आ गया, पवन शब्द बन करके हमारे सामने आ गया। अब देखिएगा कोई दिक्कत, ओ का परिवर्तन अव में, और अव में से जो आ था इसको पा में जोड़ दिया, और वा में आ को जोड़ दिया, और शब्द हमारे सामने क्या आ गया, पवन आ गया। इस प्रकार यह तीसरे नियम में हमने एक उदाहरण बताया। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण देखिए। हो धन अन, हो धन अन। धन के पहले हा है, हा में कौन सा स्वर है, ओ है। ओ को बाहर निकालिए, ओ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अव में हो जाएगा। बचेगा क्या, आधा हा बचेगा। धन अव, ओ अव में बदल गया, इधर क्या बचा, अन बचा। अन को हमने क्या कर लिया, उतार लिया। इस आ को इसमें मिलाएंगे, पूरा हा हो गया। इस आ को इसमें मिलाया, पूरा वा हो गया। ना को उतार लिया, और हमारे सामने शब्द क्या आ गया, हवन आ गया। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण और आपके सामने मैं लिखना चाहता हूं। देखिए, अक्सर पूछा गया, भो धन अन, भो धन अन। धन के पहले भा था, भा में ओ की मात्रा, इस ओ को क्या किया, बाहर निकाल लिया। ओ का परिवर्तन किसमें हो गया, तो ओ बदल गया अव में। बचा क्या, आधा भा बचा, धन अव, धन इधर क्या बचा, अन बचा। इस वाले आ को इसमें मिलाया, पूरा भा। इस वाले को इसमें मिलाया, पूरा वा। ना को उतार लिया, और शब्द हमारे सामने क्या आ गया, भवन आ गया। इस प्रकार यह था अयादि स्वर संधि का तीसरा नियम। परंतु थोड़ा सा इस पर हम एक बार फिर चर्चा करते हैं, दोहरा देते हैं इसको। देखिएगा, हमने शुरुआत किया था यहां से नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में बताया कि धन के पहले ओ मिलेगा,
मात्रा के रूप में मिलेगा और बाद में कोई स्वर आएगा, उस ओ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, औ में हो जाएगा। और इसके बाद हमने एक उदाहरण आपके सामने रखा, पो धन अन। धन के पहले जो पा था, पा में ओ की मात्रा थी, इस ओ की मात्रा को बाहर निकाला तो वो अपने रूप में लिखा गया और इसका परिवर्तन फिर हो गया औ में, और ये वाला आ पा में मिल गया और अन वाला जो आ था वा में मिल गया, ना को उतार लिया, शब्द हमारे सामने क्या आ गया, पवन आ गया। हमारे सामने जो शब्द बन करके आया, कौन सा शब्द आया, पवन आया। ठीक इस प्रकार यह था हमारा अयाद स्वर संधि का कौन सा नियम, तीसरा नियम। अब चलते हैं अयाद स्वर संधि के चौथे और अंतिम नियम पर। हम ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 किसका, अयाद स्वर संधि का चौथा नियम। इसमें क्या होगा कि धन के पहले आपको क्या मिलेगा, अव मिलेगा, और बाद में वही बात, बाद में क्या मिलेगा, कोई स्वर मिलेगा, और धन के पहले जो अव होगा, इस अव का परिवर्तन किसमें हो जाएगा भैया, आव में हो जाएगा। यानी चारों चीजें आपके सामने हमने रख दिया कि धन के पहले ए तो ए का परिवर्तन अय में, धन के पहले अय तो अय का परिवर्तन आय में, धन के पहले ओ तो ओ का परिवर्तन अव में, और धन के पहले अव तो अव का परिवर्तन आव में। चौथा नियम यही हमारे सामने आया। अब उस पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, पहला उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं, ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए, अगर मैं लिखूं भव धन आना, भव धन आना, धन के पहले भा, भा में किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है, इसको हमने बाहर निकाला, औ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आव में हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर, आधा भा बचा, धन आव धन आना, यही ना, जोड़ देते हैं, ई आ मिलेगा तो पूरा भा होगा, हाई मात्रा यहाँ आकर के लग जाएगी, ई वाला आ मिलेगा पूरा वाह हो जाएगा, और ना को उतार लेते हैं, हमारे सामने शब्द क्या आ जाएगा, भावना हो जाएगा। कुछ नहीं, हमने नियम में यही बताया कि धन के पहले आपको क्या मिलेगा। देखिए थोड़ा से हम छोटा कर देते हैं इसको, आप देखेंगे हमने कहा धन के पहले अ होगा, बाद में कोई स्वर होगा, तो अ का परिवर्तन आव में। हमने उदाहरण लिखा भाव धन अना, भाव में किसकी मात्रा है, अ की, अ का परिवर्तन आव में। बचा क्या यहाँ पर, आधा भाव बचा, और इधर अना था, इसको हमने यहाँ से यहाँ उतार लिया, और जब यहाँ आ को जोड़ा भा में तो पूरा आ हो गया, हाई मात्रा उठा के यहाँ चिपका दिया, इस आ को वा में मिला दिया और ना को उतार लिया, शब्द हमारे सामने क्या आ गया, भावना आ गया। अगला उदाहरण देखिए, नौ धन इक, नौ धन इक, धन के पहले ना है, धन के पहले ना में किसकी मात्रा, औ की मात्रा, औ को क्या किया हमने बाहर निकाल लिया, औ को क्या कर लिया, औ को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। औ का परिवर्तन किसमें होगा भैया, तो औ का परिवर्तन आव में हो जाएगा। जो नौ था, नौ से औ निकला तो बचेगा क्या, आधा ना बचेगा, इसको हमने यहां रख दिया, धन आव धन इक, जोड़ दीजिए, ना को यहां उतारिए, हाई आ मिला पूरा हो गया, इस मात्रा को रख दीजिए, धन के पहले यहाँ वाह है लेकिन आधा है और बाद में ई है, तो इस वा में ई की मात्रा इधर से लग जाएगी, और का को हम यहाँ उतार लेंगे, शब्द हमारे सामने क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। फिर से समझिए, धन के पहले नौ, बाद में इक, नौ में औ की मात्रा, औ का परिवर्तन आव में। बचा क्या, आधा ना बचा, बाद में इक है, इस आ को मिलाया पूरा ना हुआ, इस मात्रा को यहां रख दिया, बाद में छोटी की मात्रा, छोटी ही है तो इसकी मात्रा लगेगी, वहां पे हमने लगा दिया, का को उतार लिया, और हमारे सामने शब्द क्या आ गया, नाविक आ गया। एक उदाहरण और देखते हैं,
ध्यान दीजिएगा इस उदाहरण पर। कलौ धन यू, कलौ धन यू, धन के पहले ला में औ की मात्रा, तो औ को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। औ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आओ में हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ला पे औ की मात्रा थी, इधर क्या इससे कोई लेना देना नहीं, धन के पहले कौन सा व्यंजन है, तो ला है, ला पे औ की मात्रा, औ को बाहर निकाला और औ किसमें बदल गया, आओ में। बचा क्या यहां पर, आप कहेंगे सर जी कल बचा, अभी ला में हलन तो होगा, क्योंकि यहां से आओ जो स्वर लगा था वो बाहर हुआ तो लूला हो गया, लंगड़ा हो गया बेचारा, क्योंकि उसका साथ स्वर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इधर क्या है, यू है, इसको यहां उतार लिया। जोड़ दीजिए, का को लिखिए, ला आधा था, ई वाला आ मिला, पूरा हुआ है, मात्रा लाके रख दिया। यहाँ वाह है, बाद में छोटी ही है तो इसकी मात्रा वाह में लग जाएगी, वाह पूरा होकर के वी बनेगा और वाह को उतार लिया, शब्द क्या हो जाएगा, कलावी बन जाएगा। इस प्रकार आज हमने किस पर अध्ययन किया, अयाद संधि पर अध्ययन किया। थोड़ा से ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा से हम चारों बातों को, चारों नियम को एक जगह बता देना चाहते हैं। हमने आज आपके सामने यही बात रखी कि धन के पहले आपको पहले क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बाद में क्या होगा, कोई स्वर होगा। धन के पहले ए, बाद में कोई स्वर, पहली बात बताया था। दूसरी बात आया, धन के पहले ए, बाद में कोई स्वर, कोई स्वर। तीसरी बात आया, धन के पहले ओ, बाद में कोई स्वर। और तीसरी बात बताया, धन के पहले औ, बाद में कोई स्वर। परंतु धन के पहले वाला जो ए, ऐ, ओ, औ मिलेगा किस रूप में होगा, मात्रा के रूप में होगा। बाद वाला कोई स्वर जो होगा किस रूप में होगा, एकदम अपने रूप में होगा, यह मात्रा के रूप में नहीं होगा। ठीक, ए होगा धन के पहले तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ए का परिवर्तन आय में। अगर धन के पहले आय होगा तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आय में। यदि धन के पहले ओ होगा तो ओ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अव में हो जाएगा। यदि धन के पहले अव होगा तो अव का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आव में हो जाएगा। कुछ नहीं, ए का परिवर्तन आय में, आय का आय में, ओ का अव में और अव का परिवर्तन आव में हो जाएगा। तो मित्रों, आज हमने स्वर संधि के एक जो भेद के रूप में अयाद संधि जानी जाती है उस पर अध्ययन किया, यानी स्वर संधि में अयाद संधि पर अध्ययन किया। इसके चारों नियम पर बातें हमने किया, उदाहरण को समझाया और उस पर आप विशेष बल दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और आज का हमारा संधि का टॉपिक अयाद संधि पर होकर के यहीं समाप्त होता है। पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदी के अध्ययन पर। धन्यवाद।